कानपुर के रावतपुर में तेज आवाज में गाना सुन रहे बेटे को टोकना मां के लिए मौत का सबब बन गया। मां के आवाज धीमे करने की बात कहने पर गुस्साए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने पहले मां से बदजुबानी की। फिर जब मां ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने मां का उसी के दुपट्टे से गला घोंट दिया। छोटा भाई जब स्कूल से लौटा तो उसकी नज़र अध खुले दीवान में पड़ी मां पर पड़ी। पड़ोसियों की मदद से उसने मां को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लिया है। पूरी वारदात मंगलवार की है। रावतपुर में रहने वाले सुभाष सचान मार्केटिंग का काम करते हैं। वह काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं। सुभाष इन दिनों बरेली में हैं। परिवार में पत्नी उर्मिला सचान, 2 बेटे थे। बड़ा बेटा 12वीं का छात्र है, जबकि छोटा बेटा अमन सचान 11वीं में पढ़ता है। दोनों अरमापुर के केंद्रीय विद्यालय 2 में पढ़ते हैं। छोटे बेटे अमन ने बताया, मैं आज सुबह स्कूल गया था। बड़े भैया स्कूल नहीं गए थे, वो घर पर ही थे। मेरी ड्यूटी सुबह बर्तन साफ करने की थी, जबकि भैया का काम झाड़ू लगाना था। मैं लेट हो रहा था, इसलिए बिना बर्तन साफ किए स्कूल चला गया। इस पर मां ने बड़े भैया से कहा कि वो बर्तन साफ कर दे। इस पर भाई का मां से झगड़ा हो गया। उसने मां का उसके ही दुपट्टे से गला कस दिया। इसके बाद मां को बेड में भर दिया। मैंने मां को बेड से बाहर निकाला। मामा नंदकिशोर कटियार को सूचना दी, फिर पुलिस को बुलाया। इस पूरे मामले में मृतका की बहन ने आरोपी भांजे को बेकसूर करार दिया है। मृतका की बहन ने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बच्चों और मां के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हुआ हो। गीता, मेरे पास फोन गया, मैं आई तो देखी यहाँ बेड के अंदर डेड बॉडी पड़ी, पूरी नीली पड़ी है, नाक से ब्लड निकला है और जबान बाहर आ गई है। और देखा गया तो फिर हम घबरा गए, देख के रोने चिल्लाने लगे। पुलिस वाले हमको हटा दिए, बोले आप हटिए। फिर पुलिस वाले और भाई हमारा मिलके डेड बॉडी निकाला है, निकाल के रेजेंसी हॉस्पिटल ले गए हैं। अब देखिए क्या डिक्लेयर होता है। दोनों बच्चे रहते थे और रंजन रहता था। रंजन इन्हीं के साथ रहता था। नहीं सर, हम नहीं मान सकते ना, वो मुंह से बोलता नहीं था कुछ। क्या पति से विवाद होता था? हाँ, कभी कभी विवाद होता था। हाँ, सेकंड मैरिज से। अब यही बड़ा बेटा 1 साल का था। इसीलिए हमारा आना जाना नहीं था, यहाँ से कोई आना जाना नहीं था, कोई संबंध नहीं था हमारा। बड़े बेटे की 16-17 साल का हो गया, छोटा 14 साल का है। एसीपी रंजीत कुमार ने बताया, सूचना पर पुलिस टीम पहुंची तब महिला की सांसें चल रही थी। उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 24 जून 2025 को यहाँ थाना रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की बॉडी दीवान में छुपा कर रखी गई है। महिला के छोटे बेटे के द्वारा बताया गया कि उसकी हत्या गला दबाकर बड़े बेटे के द्वारा की गई। फिलहाल बड़े बेटे को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। महिला को यहाँ उसकी सांसें चल रही थी, उसको रिजेंसी अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, आरोप है उनके परिवार का कि इनके हस्बैंड के साथ शादी नहीं हुई, इनके साथ रह रही थी, 16 साल से रह रही थी और अक्सर वो मार्केट करते थे। अभी जो भी बिंदु सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। पुलिस पूछताछ में बड़े बेटे ने बताया कि वह दोपहर में किचन में बर्तन साफ करते समय स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से मां दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा, लेकिन गाने की आवाज़ तेज़ होने की वजह से वह सुन नहीं पाया। इस पर मां ने गुस्से में स्पीकर पटक कर तोड़ दिया। मां के 2 थप्पड़ मारने पर वह आपे से बाहर हो गया और मां को धक्का देकर गिरा दिया। उनकी नाक से खून निकलने पर उसे लगा कि अब मां मरेगी, तो उसने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला कस दिया, फिर दीवान में बंद कर दिया। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि बड़े बेटे से पूछताछ की जा रही है। स्पीकर को लेकर हत्या की बात सामने आई है। आरोपी साइको प्रवृत्ति का लग रहा है। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।